Hello बच्चों, let's read this question. The question says two liquids X and Y form ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 moles of Y is 550 mmHg. At the same temperature, if 1 mole of Y is further added to the solution, vapor pressure of solution increases by 10 mmHg. What would be the vapor pressure in mmHg of X and Y in their pure states? The key concept for this question is, see, the total pressure is basically equals to the sum of the partial pressure of the components. ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है हमारे पास, राउल्स लॉ. See, Raoult's law states that this law basically states that जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है ए का, या बेसिकली हम लोग कहें वेपर प्रेशर ऑफ ए आफ्टर एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज बेसिकली इक्वल्स टू the product of P naught A, which is the vapor pressure of the pure solvent multiplied by the mole fraction of the solute, right? It is basically equals to the product of P naught A, which is the vapor pressure of pure solvent, and multiplied by mole fraction of the solute. Now, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो लिक्विड्स दिए गए एक्स और वाई, राइट. तो अगर हमें लिखना हो पी एक्स, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स. और अगर पी एक्स के बाद हम पी वाई लिखेंगे तो हो जाएगा पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई. अगर हमें टोटल प्रेशर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू Px plus Py, right? P naught x into mole fraction of x plus P naught y to mole fraction of y. Now, अब अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 550 mmHg, राइट. 550 mmHg दिया हुआ है टोटल प्रेशर. और अगर हम लोग बात करते हैं पी नॉट एक्स तो नहीं दिया हुआ है. मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, सी, हमारे पास दिया हुआ है एक्स के 1 मोल और वाई के 3 मोल. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स विल बी 1/1 प्लस 3 यानी 1/4. और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई की बात करें तो हो जाएगा 3/1 प्लस 3. बेसिकली हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, moles of that component by total number of moles, right? Now हमने लिख लिया 550 mmHg. मोल फ्रैक्शन ऑफ x कितना है, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारे पास हो जाएगा पी नॉट एक्स, राइट, विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट x, प्लस क्या हो जाएगा 3/4 विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ y into P naught y, which is the vapor pressure of pure solvent y. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो इसमें बोला है कि एट द सेम टेम्परेचर हमने क्या किया, 1 मोल y और ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg, राइट. अगर हमने 1 मोल y और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, वो हो गया हमारा 560 mmHg के बराबर, राइट. अब हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा. अब लिख लेंगे x डैश x, मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा x के तो 1 ही मोल थे, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे. पहले y के 3 मोल्स थे, अब 4 मोल्स हो गए, तो 1/1 प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5, तो हो जाएगा 1/5 इंटू P naught x is basically vapor pressure of pure solvent x plus क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ y will be equals to 4 मोल हो गए उसके, इनिशियली हमारे पास कितने थे, 3 ही मोल थे, 1 मोल एक्स्ट्रा हमने y ऐड किया है,
तो अब हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा y का वो हो जाएगा 4/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना 4/5 इंटू पी नॉट y विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट y। अब क्या किया जा सकता है, अब बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, इनको हमें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? सी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 है ना उसमें हम लोग 4 कॉमन ले लें और क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 550 इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स प्लस 3p0y बाय 4। तो उसको लिख सकते हैं पी नॉट एक्स प्लस 3p0y इज बेसिकली इक्वल्स टू 550 इंटू 4। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा, 550 इंटू 4 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2200 के बराबर। राइट, 2200 के बराबर, ये इक्वेशन थर्ड होगी हमारे पास। अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 560 इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स प्लस 4p0y बाय क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5। राइट, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स प्लस 4p0y इज इक्वल्स टू 560 इंटू 5। किसके बराबर हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 2800 के बराबर। राइट, के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2800 के बराबर। ठीक, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब क्या करें हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या हो जाएगा मुझे, मेरे पास सी हमारे पास आ जाएगा p0x प्लस 4p0 माइनस क्या हो जाएगा p0x प्लस 3p0 इज इक्वल्स टू 2800 माइनस क्या हो जाएगा 2800 माइनस 2200। राइट, एल एच एस को एल एच एस से आर एच एस को आर एच एस से माइनस करेंगे। राइट, क्या हो जाएगा पी नॉट एक्स माइनस पी नॉट एक्स जीरो हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा पी नॉट वाई। पी नॉट वाई की वैल्यू हो जाएगी 600 mmHg। ठीक, अब पी एक्स निकालना है, पी नॉट एक्स बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स प्लस 4p0y किसके बराबर होता है, 2800 के, 2800 के। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 4। अब हमारे पास पी नॉट एक्स हमें निकालना है, पी नॉट वाई हमें पता है कितना 600 है, तो कितना आ जाएगा पी नॉट एक्स विल बी इक्वल्स टू 2800 माइनस 2400 which is equals to 400 mmHg। यानी पी नॉट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर अगर लिखना हो हमें तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि जो पी नॉट एक्स होगा हमारे पास वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 400 mmHg। राइट, और पी नॉट वाई हमारे पास हो जाएगा 600 mmHg। And this is the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.